हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द होप टैरो। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन और आज मैं एक और सनसनाता और बहुत ही प्यारा हफ्ता आपके लिए प्रेडिक्ट करने वाली हूँ। बहुत लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत एनलाइटनिंग होगा, बहुत एलिवेटरी होगा और ऐसा इसलिए है क्योंकि मर्करी रेट्रोग्रेड खत्म हो गया है। क्लैपिंग्स क्योंकि मर्करी रेट्रोग्रेड जो है वो हमको बहुत टाइम से बहुत परेशान कर रहा था। साल में 3 से 4 बार पड़ने वाला ये रेट्रोग्रेड हमारी चीज़ों को स्लो कर देता है और चीज़ों को बहुत ज़्यादा बैकवर्ड चला जाता है, कम्युनिकेशन एरर हो जाते हैं और थोड़ा सा डिस्कनेक्शन रियलिटी से हमें फेस करना पड़ता है। बट द गुड थिंग इज दैट इट्स ओवर, इट्स डन। 11 से लेकर 17 अगस्त तक 11 तारीख को मर्करी रेट्रोग्रेड एंड हो गया है, तो वो जो अच्छा पीरियड है, अच्छा टाइम है, वो अब स्टार्ट हो गया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अकॉर्डिंग टू योर सन साइंस मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रहेगा आपका आने वाला हफ्ता। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध दें क्योंकि हफ्ता होने वाला है बहुत अच्छा आप सबके लिए। जन्माष्टमी भी कवर होता है इस टाइम पे, तो ऑब्वियसली टाइम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉजिटिव है और बहुत एंटैंगल्ड है। चलिए पता करते हैं एरीज से लेकर पाइसेस तक क्या होने वाला है आगे के हफ्ते। एरीज आपके लिए ये जो वीक है ये स्टार्ट हो रहा है थोड़ा सा नेगेटिविटी के साथ, पर वो जो नेगेटिविटी है ना वो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने बोला कि किसी इंसान की तरफ आपका जो झुकाव है वो आपको किसी मेस में लाके खड़ा कर देगा। ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि कोई इंसान आपको थोड़ा सा डेविलिश बिहेव करे, आपके साथ कुछ मतलब परेशान करने की, कुछ परेशानी देने की, कुछ बदतमीजी करने की कोशिश करे स्टार्टिंग ऑफ द वीक में स्पेसिफिकली, क्योंकि मर्करी रेट्रोग्रेड खत्म होकर शैडो छोड़ जाता है। तो 12-13 तारीख तक थोड़ा सा आपको नेगेटिव और थोड़ा सा क्लब्ड फील हो सकता है। बट द गुड पार्ट इज ये हफ्ता जो है बहुत अच्छा होने वाला है फॉर फाइनेंसेस। तो सबसे पहले अगर बात करें लव की, तो लव लाइफ में नेगेटिविटी है, लवर थोड़ा परेशान कर सकता है, लवर के पेरेंट्स, उसके फैमिली, उसके फ्रेंड्स परेशान कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा शांत रह के इस टाइम को निकाल लें। लव के लिए ये वीक अच्छा नहीं है। टॉकिंग अबाउट करियर के लिए वीक बहुत अच्छा है, मतलब वो वाला बहुत, क्योंकि ये हफ्ता आपको बहुत पैसा देगा, आपको फेम देगा, आपको वो अपॉर्चुनिटीज देगा, एंसेस्ट्रल मनी देगा, मटेरियलिस्टिक गेन देगा, जो चाहिए वो सामने आके खड़ा हो जाएगा इस हफ्ता, क्योंकि ये वीक बहुत स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली आपका। हेल्थ वाइज भी आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव हो रही है। थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस आपके लवर की वजह से जो आ रहा है, इस वजह से थोड़ा यहाँ वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट अदरवाइज जो पुराने प्रॉब्लम्स थे, पुराने डिसीजेस थे, वो भी इस हफ्ता आपके हील हो जाएंगे। तो इट्स गोना बी अ वेरी नाइस, ब्यूटीफुल एंड अ वेरी मीनिंगफुल वीक फॉर यू एरीज। टॉरस की बात कर लेते हैं। टॉरस जो वीक है ये ऐसा है जैसे कोकून में बंद थे और बटरफ्लाई निकल के आ रही है। लव लाइफ के लिए सबसे पहले बताऊं आपका बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है। कोई लॉन्ग टर्म ऐसा अनकमिटेड जो स्टेट था वो अब कमिट होने वाला है। आपका लवर आपके पास आने वाला है और आपसे वो कहते हैं ना हाथी घोड़े लाके और एक अच्छे से प्रपोजल, एक अच्छा सा कॉल अपने रिलेशनशिप के लिए लेने वाले हैं। तो रिलेशनशिप फ्रंट पे टॉरियंस के लिए इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। जो लोग मैच ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। फाइनेंसेस के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स साथ में आए हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि फाइनेंसेस में एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत पॉजिटिव चेंज, बहुत एलिवेटरी चेंज मैं देख सकती हूँ और ये आपको एक बहुत ऊपर की तरफ लेके जा रहा है फॉर श्योर। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 गुड वीक फॉर फाइनेंसेस एंड इनफैक्ट हेल्थ इज ऑल्सो एब्सोल्युटली वेल। जैसा चाहेंगे वैसा आपका बॉडी बिहेव करेगा, बस माइंड कंट्रोल कीजिए, बाकी सब चीजें ठीक है। जेमिनाई ये हफ्ता बहुत क्रिएटिव होने वाला है। बहुत मेहनत का हफ्ता है, क्रिएटिविटी का हफ्ता है और क्रिएटिविटी एट इट्स पीक है। मेंटली जो एग्जॉशन आप फेस कर रहे थे पहले, वो अब एक्शन में आ रहा है। होपलेस जो हो गए थे पहले, वो अब होप फिर से जाग गई है और इस हफ्ते आप बहुत मेहनत करेंगे। इस हफ्ते आप इतना मेहनत करेंगे कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो हैरान हो जाएंगे कि क्या इस इंसान में इतनी कैपेबिलिटी थी। लव लाइफ में थोड़े से पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, लवर थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बट एक
कमिटमेंट, एक पॉजिटिविटी, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना अपने लवर के साथ बहुत हाईली पॉसिबल है। अगर मैं बात करूं वर्क फ्रंट की, तो वर्क पे मेहनत है, मेहनत बहुत ज्यादा है वर्क पे, पर ये मेहनत आपको आने वाले हफ्तों में रिजल्ट देगी, इस बात की गारंटी ले लेती हूँ, क्योंकि अभी की मेहनत जो है वो आगे जाके आपको बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट्स देने वाली है, ऐसा दिखाई देता है। तो मेहनत करने से हम जेमिनाई को बिल्कुल नहीं डरना है। अगर मैं बात करूं हेल्थ की, हेल्थ पे अगेन आप इतने अच्छे मतलब हेल्थ पे बैठे हैं, इतने पॉजिटिव हेल्थ पे बैठे हैं कि आप बिल्कुल हील कर रहे हो टुवर्ड्स द कोर, एंड इट इज लिटरली गिविंग यू ऑल द स्ट्रेंथ पॉसिबल। तो यूनिवर्स कंप्लीटली आपके साथ है, थोड़ा सा ग्रिल कर रहा है अभी आपको यूनिवर्स, पर ये जो ग्रिलिंग है ना, इसके बाद जो सुगंध पैदा होगी, जो ब्यूटी पैदा होगी, वो आप देखते रह जाएंगे। आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। कैंसेरियंस, ये जो टाइम है थोड़ा सा फ्लर्टेशियस टाइम है लव लाइफ में। तो कोई ऐसे इंसान आपके सामने आ जाते हैं जो थोड़ा सा फ्लर्ट करने की कोशिश करे, आप भी फ्लर्टी मूड में हैं तो आप मल्टीपल लोगों से बात करने की कोशिश कर सकते हैं, या किसी इंसान का अप्रोच को एटलीस्ट आप अलाउ कर सकते हैं। तो अपने फेंसेस जो आपने कुछ टाइम से बहुत बढ़ा रखे थे, वो अब नीचे जा रहे हैं और आप कहीं ना कहीं लव लाइफ में एक अच्छा मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर फाइनेंशियल्स में या करियर फ्रंट पे देखा जाए तो मुझे ये टाइम थोड़ा सा मिजरी का लग रहा है। किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, किसी तरीके का चोट फैट लग सकती है, या फाइनेंसेस में कहीं ड्रेनेज हो सकती है, अननेसेसरी खर्चा कहीं पर पॉकेट मार लेना, या आपकी तरफ से कोई लॉस हो जाना, आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो जाना, इस तरीके का हो सकता है। तो अपने ज्वेलरी, अपने पैसे, अपने पर्स, अपने वॉलेट संभाल के रखें, क्योंकि थेफ्ट्स आपके साथ हो सकते हैं। बट अदरवाइज अगर मैं हेल्थ बोलूं तो हेल्थ बहुत अच्छी है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इनफैक्ट लव लाइफ भी एलिवेटेड है। पैसे का ध्यान रखना है, फालतू का कोई इन्वेस्टमेंट मत कर लेना इस टाइम पे, कोई बिटकॉइन, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो रात में पैसे डबल हो जाएंगे, इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। कोई कॉल ऐसा आ सकता है जहां पर कोई बोले कि कोई स्कैमर कॉल कर सकता है, कितना पैसा डाल दो, लिंक पे क्लिक कर दो, ये सब बिल्कुल मत करना। इस हफ्ता बहुत ध्यान रखना है अपने पैसे का। बट अदरवाइज ये हफ्ता लव के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और ओवरऑल अच्छा ही जाएगा। थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। लियोज, आपका सीजन आ गया है और आप बहुत ही जॉली मूड में हैं, क्योंकि आपका सीजन जो है वो ऑफ कोर्स आप छाए रहते हैं। 8 पोर्टल अभी खत्म हुआ है, और ऑफ कोर्स जो लियोज के लिए ना ये टाइम बहुत अच्छा होता है। द ओनली प्रॉब्लम दैट आई सी इज समथिंग दैट आई विल टेल यू इन द लास्ट। सबसे पहले बात कर लेती हूँ लव लाइफ की। लव लाइफ में बहुत ही अच्छा टाइम है, सेलिब्रेट कर रहे हैं लवर के साथ, घूम फिर रहे हैं लवर के साथ, फैमिली इंट्रोडक्शंस हो रहे हैं, मैरिड लाइफ इंप्रूव हो रही है, फिजिकल रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो रहे हैं। ऑल टुगेदर ये चीज बहुत इंटेंस लव की तरफ, इंटेंस इमोशंस की तरफ आपको ले जा रही है लियोज, और बहुत अच्छा आप फील करेंगे। अगर मैं बात करूं वर्क की, जो लोग स्टूडेंट्स हैं या जो लोग कोई चीज नहीं पढ़ना चाहते हैं, या कोई भी लियो, आपके लिए टाइम बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि आप नई चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स, यू आर लर्निंग न्यू स्किल्स, एंड इसकी वजह से आपका जो ओवरऑल एनर्जी है वो बहुत अपलिफ्ट होगा। आसपास के लोगों में आपका रिकॉग्निशन होगा, आपका नाम बढ़ेगा, और आपका रिस्पेक्ट भी मॉरली बढ़ेगा। एक जो सबसे प्रॉब्लमैटिक थिंग थी वो थी हेल्थ। आप जब फ्लो में बह जाते हैं तो आप अपने हेल्थ को सबसे पीछे डाल देते हैं, जो सबसे गलत चीज है लियोज आपके बारे में। आपको अपने हेल्थ पे बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ेगा। हेल्थ में आपको, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो मार्स का ट्रांजिशन हुआ है, इस वजह से आपका इम्पैक्ट भी बहुत स्ट्रांग है, आपके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। इस वजह से कोई पैर फिसल जाना, चोट लग जाना, कलाई मुड़ जाना, या किसी टाइप का मस्कुलर या किसी टाइप का बोन रिलेटेड इशू, हड्डी टूट जाना, हेयरलाइन फ्रैक्चर्स हो जाना, ये सब हो सकता है। गिरने का ध्यान रखें, डरा नहीं रही, सतर्क कर रही हूँ। अगर मैंने आपको बोला ऐसा हो सकता है तो आप थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे, राइट? आप ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, आप ड्रंक ड्राइविंग नहीं करेंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है लियोस। बट अदरवाइज जो हफ्ता है ये अच्छा हफ्ता है।
वर्गोस, ये जो हफ्ता है ना, ये एक्चुअली थोड़ा सा ड्रास्टिक है। वैसे तो यूनिवर्स सपोर्ट में है, बट अगर मैं लव लाइफ की बात करती हूँ तो लव लाइफ में ना आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला थोड़ा सा नखरे कर रहा है, सामने वाला आपको थोड़ा सा टेस्ट करने की, आपको थोड़ा सा वैसे ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी जो एनर्जीज है वो थोड़ी सी सिंक इन हो रही है। आई थिंक थोड़ा टेक इट इजी करना पड़ेगा, और लव लाइफ को अगर इस टाइम पे ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं दे या कोई मेजर चेंजेस ना करें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस हफ्ते स्किप कर दो वो वाला पार्ट। दूसरी बात, अगर मैं बात करती हूँ करियर की, तो करियर में एक एलिवेटरी टाइम है, एक ऐसा टाइम है जहां पर विदेश से गुड न्यूज आ सकती है, पैसे का सपोर्ट मिल सकता है, फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है, कोई अनड्यू फाइनेंशियल चीजें थी जो सेटल नहीं हो रही थी बहुत टाइम से, वो अब सेटलमेंट हो सकती है। आपका विट, आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा है इस टाइम पे, और ये कुछ बहुत प्रोडक्टिव करके देगा आपकी लाइफ में। हेल्थ बिल्कुल कंट्रोल में है। अगर आप जिम करना चाहते हैं इस टाइम, योगा करना चाहते हैं, कार्डियो करना चाहते हैं, नेम इट एंड यू हैव इट। आप कुछ भी टाइप का अगर एंगेजमेंट करते हैं, अपने फिजिकल एंगेजमेंट करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स से। इट्स ब्रिलियंट टाइम बेसिकली टू डू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लिब्रास, ये जो टाइम है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्लॉक्ड फील हो रहा है इमोशनली। ये फैमिली फ्रंट पे है, ये आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपका लवर आपको थोड़ा सा ड्रेन्ड और नेगेटिव फील करवा रहा है। इस वजह से आपको स्ट्रक फील हो सकता है, लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। इस टाइम आपको थोड़ा सा लोग यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो लिब्रास, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट your emotions, because you can feel heavy, used and negative at this time. टाइम है, निकल जाएगा, लोग बुरे नहीं है, सर्कमस्टेंसेस खराब हो सकते हैं। सेकेंडली, अगर मनी की बात करूं तो मनी आ रहा है, करियर फ्रंट पे नया पैसा आ रहा है, नया डेवलपमेंट है, और ये जो है फाइनेंसेस को एकदम राउंड टू द राउंड टर्न कर रहा है। ये जो ट्विस्टिंग एंड टर्निंग है, ये इस तरीके से हो रही है कि आपका नया अपॉर्चुनिटी या कोई नया तरीके का स्टार्ट जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो आ रहा है। अगर प्रमोशन चाहिए था वो हो जाएगा, अगर नौकरी बदलनी है तो वो भी हो जाएगा। थर्डली, अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ बिल्कुल ठीक है और हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मेंटल थोड़ा सा आपको ना पिछला याद आने लग जाएगा। ऐसा है कि आपको पुरानी चीजें जो आपके साथ ट्रेजेडीज हुई, कुछ पुराने लोग, डिमाइस जिनका हो गया, वो लोग याद आ सकते हैं, और इस वजह से आपको थोड़ा हैवी फील हो सकता है। तो थोड़ा ऑफ कोर्स टाइम थोड़ा ऐसा है, तो ध्यान से चलना है। स्कॉर्पियंस जो वीक है, एक तरफ से ऐसा दिख रहा है कि कुछ खत्म हो रहा है, समथिंग इज कमिंग टू एन एंड। कुछ हार्ट ब्रेक, किसी इंसान का चला जाना, किसी इंसान का कंप्लीटली खत्म हो जाना आपकी लाइफ से, वो दिखाई दे रहा है। पर ये जो एंडिंग है ना, ये न्यू बिगिनिंग है किसी चीज की। इसका मतलब है किसी इंसान से नया रिश्ता मेंटेन होना, नया लव आ जाना, ये सब बहुत प्रोबेबल है एट दिस टाइम। अभी थोड़ा सा शांत रह के चलना है। और अगर मैं बात करूं आपका दिमाग की, आपके सिंक्रोनाइजेशन की, आपके करियर की, वेल्थ की, आप मजिशियन हो इस टाइम। यू कैन टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड, मतलब जो छू लो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्कॉर्पियंस, यू आर लिटरली रेडी दिस वीक। एंड ये जो टॉक्सिसिटी खत्म हुई है ना, ये आपको एक लॉन्चिंग पैड दे रही है, एक आपका रॉकेट लॉन्च हो रहा है, और ये आपको एक स्टेट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज ला रहा है। इफ आई टॉक अबाउट विमेन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। This is going to be a very good time for pregnancy, for conception, for fertility, for marriage, for beauty. बहुत अच्छा टाइम है। एंड हेल्थ के लिए भी चकाचौंध लग रहा है, कोई परेशानी नहीं है। जो नेगेटिव था वो मर्करी रेट्रोग्रेड ले गया, बट अब एक तरीके से एक फ्रेश स्टार्ट आपके लिए इस हफ्ते लिखी गई। सैजिटेरियस, ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता आपके लव लाइफ के लिए अच्छा है। एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नया इंसान सामने आके खड़ा हो सकता है, और ये इंसान आपको मेंटली बहुत सपोर्ट दे सकता है आउट ऑफ अ अंडरलाइन ट्रॉमा
जो आपके साथ पीछे चल रहा था। बीइंग एन इमोशनल साइन, आप किसी सिचुएशन में स्ट्रक और ज्यादा इमोशनल फील कर रहे थे, पर ये जो ट्रॉमा है ये अब इस इंसान के, ये जो न्यू पर्सन है या ये जो न्यू बिगिनिंग है करंट रिलेशनशिप में, इससे आपको शांति दे रहा है। मेंटली यू आर वेरी इंटेलिजेंट। स्टूडेंट्स के लिए, वो लोग जो नॉलेज पजेस करते हैं या जिनका दिमाग से रिलेटेड काम है, उनको एक्सेलेंस मिलने का इस टाइम पे प्रोबेबिलिटी है। दिस इज अ टाइम वेयर यू आर यूजिंग द मैक्स आउटपुट फ्रॉम योर हेड एंड आई एम वेरी श्योर इट इज गोइंग टू गिव यू मैक्स मनी। तो करियर फ्रंट पे ये टाइम बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव होने वाला है। आई एम ओनली वरिड अबाउट हेल्थ, क्योंकि दिमाग ज्यादा चल रहा है, इस वजह से मेंटल प्रेशर, माइग्रेन, हेडेक्स, GI रिलेटेड प्रॉब्लम्स, टमी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा डार्क कपड़े मत पहनो, इस हफ्ता लाइट कपड़े पहनो, अपने बॉडी को रिलैक्स करो, ज़्यादा ग्रिल करने की ज़रूरत नहीं है, गंदा खाने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू रिलैक्स योर सेल्फ, बिकॉज जितना आप रिलैक्स करेंगे सैजिटेरियस, उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे सब। कैप्रिकॉर्न, ये जो वीक है ये बहुत एक्शन का वीक है। ज्यादा लोगों को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं आप, और ये आपका नेचर ही है, बट ट्रस्ट जो है ना वो धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा। ज्यादा लोगों को ट्रस्ट ना करने की वजह से आई थिंक आप कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं, और ट्रस्ट ना करने की वजह से सारी चीजें आपके ऊपर आ रही है। एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप में, लव लाइफ में आप अपने पार्टनर को या अपने साथ वाले इंसान को ट्रस्ट नहीं कर रहे, अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रस्ट नहीं कर रहे। इस वजह से सारे का सारा बोझ, सारा भार आपके कंधे पे आ रहा है, और इस वजह से आपको मल्टीपल चीजें एक बार में जगल करनी पड़ रही है। एट द सेम टाइम करियर फ्रंट पे आप लोगों को फिर से ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और उनका काम अपने ऊपर ले रहे हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। इस वजह से आपके लिए बहुत हेवी वीक हो सकता है, क्योंकि यू आर लेफ्ट राइट सेंटर डूइंग एवरीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल फॉर पीपल, एंड सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके ऑफ कोर्स एक स्टेट ऑफ एग्जॉशन है। हेल्थ ठीक रहेगी, रादर लास्ट वीक से इम्प्रूव हो रही है, बट इस टाइम पे स्पेसिफिकली एक्शन में आप बहुत ज्यादा रहोगे तो ये हफ्ता ना एकदम हवा की तरह निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब निकल गया। एक्वेरियस ये जो हफ्ता है ना, ये आपकी लाइफ का सबसे अच्छा हफ्ता हो सकता है, बिकॉज लव से लेकर हेल्थ से लेकर करियर सब बहुत अच्छा होने वाला है। लव में एक न्यू बिगनिंग आ रहा है। करंट रिलेशनशिप में चाहे आपके खुद के नया डिस्कवरी जिसे बोलते हैं, या बोलो कि कोई पुराना ऐसा लवर था जिसको रीडिस्कवर होना था, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज कमिंग ट्रू। एस ऑफ कप का कार्ड यही बोलता है कि सब चीज बहुत अच्छी होने वाली है, और आपका लव लाइफ अब जाके एक मोमेंटम पे आया है। तो लव लाइफ के लिए एस पीरियड जिसे मैं बोलती हूँ ये है। सेकेंडली, इफ आई टॉक अबाउट द करियर, यू आर शाइनिंग ब्राइट लाइक द सन एंड यू आर अनस्टॉपेबल। आप वहां तक पहुंच रहे हैं जहां तक आपने खुद ही नहीं सोचा था कि मैं पहुंच पाऊंगा। ये एक ऐसा पीरियड है जहां पर सब लोग को लिटरली पता चलेगा कि आप किस काबिल हैं, आपका क्या कैपेबिलिटी है। फाइनेंसेस ऐसे रन करेंगे कि आप देखते रह जाओगे। आपका जो रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, वो ऐसे रन करेगा कि आप देखते रह जाओगे। तो ऑल टुगेदर मेंटली आप इतने स्ट्रांग हो, इतने पॉजिटिव हो कि चीजें बिल्कुल राइट डायरेक्शन में आप रन करने के कैपेबल हो। अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ फ्रंट पे टेकन एक्शंस आर गिवन रिजल्ट्स। दैट मीन्स कि जो भी आपका लॉन्ग टर्म ड्यू था, कोई वो होता है ना कि हेल्थ फ्रंट पे एक था कि हाँ मैं ये चैलेंज लूंगा, या मैं ये वाला जिम ज्वाइन करूंगा, या मैं ये चीज प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, सुबह जॉगिंग स्टार्ट करूंगा, साइकिलिंग स्टार्ट करूंगा, वो आप अब स्टार्ट करने वाले हैं, और ये एक्शंस आपको रिजल्ट देने वाले हैं। बस अपने दिमाग को बहुत ज्यादा हैलुसिनेशंस में मत डालिएगा, अदरवाइज द वीक इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली नाइस। पाइशियंस के लिए ये टाइम अच्छा है, क्योंकि ये टाइम एक गुड न्यूज आ रहा है, और ये गुड न्यूज स्पेसिफिकली किस फील्ड में आएगा ये बताऊंगी। सबसे पहले अगर मैं लव की बात करूं, लव आपके पास इतना सारा है, उसके बाद भी ऐसा लग रहा है आपका मन नहीं भर रहा, आपको और ज्यादा की इच्छा हो रही है, और इस वजह से आप मेंटली थोड़ा से अपने आप को रग्ड फील कर रहे हैं। ज्यादा एक्सपेक्टेशन से फायदा नहीं है इस टाइम पे। अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन लोअर डाउन करेंगे तभी आप
आप चीजों को राइट मोमेंट पे ले पाएंगे और चीजों को राइट डायरेक्शन में रन कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं करियर की, तो विदेश से कोई बहुत अच्छी न्यूज आपके पास आ सकती है। कोई गुड न्यूज ऐसी जो बहुत टाइम से अवेटेड थी, वो अब आपके सामने आ रही है, एंड इट इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। सो आई थिंक फॉर द career front, it's going to be a brilliant week. Talking about the health, I think you are little okay हेल्थ वाइज, ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा फिजिकली वीक फील कर रहे हैं, फटीग्ड फील कर रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, इवन आई कैन फील इट। बट हाँ, ये जो एनर्जी है थोड़ा सा अभी लो दिखाई दे रही है ऑन द हेल्थ फ्रंट, बट अदरवाइज बाकी सब चीजें ठीक है। कुछ ब्लेम्स आ सकते हैं, कोई फालतू की बात कोई निकाल सकता है आपके बारे में, तो ध्यान ना देने की जरूरत है एट दिस पॉइंट। तो आई थिंक आप लोग सबके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा होने वाला है, ज्यादा बुरा किसी के लिए दिखा नहीं। एंड आई एम श्योर कि जो भी प्रॉब्लम्स है मैंने मेंशन कर दी है, अगर उसके हिसाब से आप ठीक से सोच से समझदारी से चलेंगे तो आपका हफ्ता और बेहतर हो सकता है। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर कीन ऑन इन्वेस्टिंग, एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो मैंने शेयर करी है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। महीने दर महीने बता रही हूँ, अगस्त से लेकर दिसंबर तक कब कहाँ इन्वेस्ट करना है और कब कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना। इसके अलावा कौन सा पीरियड ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से, वो भी इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से मेंशन करा है। चेक जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ब्रिलियंट वीक अहेड।